बहन भाइयों को सादर नमस्ते। यूट्यूब चैनल, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए सभी साथियों का पुनः नमस्ते। मैं आचार्य रखवाल देव आर्य आज भारत के उन बहन भाइयों से कुछ विषय पर वार्ता करना चाहते हैं कि आज जो 12 बजे से ईसाई मत की वर्षगांठ आने वाली है, इसे लोग नव संवत नववर्ष कहते हैं और उसके मनाने में बड़ी उत्साहपूर्वक तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं ऐसे भारत के बहन भाइयों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये नव संवत है, नववर्ष है? क्या ये नववर्ष आपका है? क्या इस नववर्ष को आपको मनाना चाहिए? इस पर अपने हृदय से विचार एक बार अवश्य करें। बहन भाइयों, यदि आप अपने हृदय से विचार करेंगे तो उत्तर पाएंगे नहीं, क्योंकि ये नववर्ष नहीं है, ये ईसाई मत की वर्षगांठ है। ईसाई मत की उत्पत्ति को आज रात्रि 31 दिसंबर को 2024 वर्ष पूर्ण हो जाएगा और 2025 वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये नववर्ष नहीं है, ये 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानते हैं और इनका ये सिलसिला 15 अक्टूबर 1582 से प्रारंभ हुआ था। इसके कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जूलियस जीजर ने ईसाई मत के 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर बनाया, तब से 1 जनवरी के को ये नववर्ष मनाते आ रहे हैं। अर्थात इनके मत की उत्पत्ति हुई थी 1582 से भी कुछ पूर्व वर्षों से पूर्व, लगभग 45 वर्ष पूर्व और मान लीजिए 1882 से 45 वर्ष पूर्व ईसाई मत की प्रारंभ हुई। लेकिन इनको गणना नहीं आई, इनको कैलेंडर बनाना नहीं, कैलेंडर बनाने में इनको 45 वर्ष गुजर गए, जो आज पूरी दुनिया में दुहाई दे रहे हैं कि ईसाइयों से ज़्यादा कोई वैज्ञानिक नहीं है, ईसाइयों से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति नहीं है, इतना योग्य और दूसरा कोई मतालंबी नहीं है। तो इनके इस योग्यता से सिद्ध होता है कि 45 वर्ष में जो अपने मत का कैलेंडर नहीं तैयार कर पाया, 45 वर्ष इसने गुजार दिए, वो कितना समझदार होगा। इस विषय में अधिक नहीं जाना है। इन्होंने हमारी सारी विरासत को चुरा करके हमारे वैज्ञानिकों के आविष्कार को अपने लोगों के नाम से फॉलो किए, आविष्कार किए, हमारे यहाँ के साहित्य को चुराया, हमारे यहाँ को ज्ञान विज्ञान को चुराया, क्योंकि इन्होंने हमारे देश पर 250 वर्ष लगभग शासन किया। सारी सामग्री यहीं से ले गए और उसको अपने लोगों के नाम से उसको प्रचारित किया। भारत ने सारे विश्व को उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। जब भारत में पूर्ण ज्ञान विज्ञान चरम सीमा पे था, उस समय लोगों को ABCD नहीं आता था विश्व क्षेत्र में। यहीं लोग आकर के कला कौशल ज्ञान विज्ञान सीखा करते थे हमारे ऋषियों के चरणों में बैठ करके। तो यहीं से लोग ज्ञानवान बने
तभी इस देश को विश्व गुरु कहा गया। इसलिए इस विषय पर चर्चा कभी आगे करेंगे। अभी हमें चर्चा आपसे करनी है कि नववर्ष क्या ये है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये ईसाई मत की वर्षगांठ है। ईसाई मत की उत्पत्ति को आज रात्रि 31 दिसंबर को 2024 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और 2025वें वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसमें नववर्ष जैसा कुछ भी नहीं है, वहीं सारा का सारा पुराना वातावरण है। कहीं पर से नवीनता नहीं दिखाई दे रही है। सर्दी में सारी प्रकृति सिकुड़ती दिखाई दे रही है। किसी भी पेड़ पौधे वनस्पति पर कोई नवीन फल फूल पात इत्यादि दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी खेत क्यारी में कोई नई फसल दिखाई नहीं दे रही है। किसी नदी सरोवर सागर में नया जल नहीं, किसी प्राणी में नया बल नहीं। सबके सब प्राणी इस भयंकर सर्दी में अपने जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं। बहुत सारे दुर्बल और साधनहीन प्राणी अपने जीवन को भी खो रहे हैं। उनका जीवन बचाना बामुश्किल हो रहा है। क्या यही नववर्ष है? इस भारत राष्ट्र को जो अपना राष्ट्र मानते हैं और ईसाइयों के इस नववर्ष को भी मना रहे हैं, मैं ऐसे सभी भाई बहनों को याद दिलाना चाहूँगा कि इन ईसाइयों ने अर्थात अंग्रेजों ने लगभग 250 वर्ष इस देश को बड़ी ही निर्दयता के साथ लूटा और नोचा है। इन बर्बर लुटेरों को देश से भगाने के लिए हमारे स्वतंत्रता लाने वाले अमर शहीदों ने 90 वर्ष लड़ाई लड़ी इन्हों से, अर्थात 1857 से 1947 तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और इस 90 वर्ष के युद्ध में हमारे 7 लाख से भी अधिक वीरों ने बलिदान दिया और असहनीय यातनाएं सहन की। तब कहीं देश आज़ाद हुआ, जिस आज़ादी का हम सब लोग फ्री में आनंद ले रहे हैं, मुफ्त में आनंद ले रहे हैं, और बदले में उन अमर शहीदों को हम अपमानित कर रहे हैं। उनके बलिदान को भुलाकर उन्हीं ईसाइयों के नववर्ष को मनाकर अपने अमर शहीदों को कलंकित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान को मिट्टी में मिला रहे हैं और भारत माता के पुत्र होकर कपूतों जैसा कार्य कर रहे हैं। उस भारत माता को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। यदि आपके अंदर थोड़ी भी भारतीयता शेष है तो 1 जनवरी को नववर्ष मनाना बंद करें। इसके लिए किसी को मुबारकबाद ना दें, ना भेजें, ना किसी के द्वारा भेजा हुआ मुबारकबाद स्वीकार करें। इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों को आपके बीच में रखता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर संदेश दिया था अपने समय में सारे राष्ट्र को, सारे भारतीयों को, कि तुमको ये 1 जनवरी का नववर्ष नहीं मनाना चाहिए। तुम्हारा नववर्ष नहीं है ये, वैसे तो किसी का नववर्ष नहीं है, ये ईसाइयों की ये वर्षगांठ है। इसमें नववर्ष जैसा कोई भी माहौल नहीं है। न प्राकृतिक रूप में कोई नववर्ष है, न सामाजिक रूप में नववर्ष है, न आत्मिक रूप में इसमें नवीनता कुछ भी दिखाई दे रही है। इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर संदेश दिया था। वो अपनी कविता में लिखते हैं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं
है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। धरा सिकुड़ती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है। बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ तो हो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। उल्लासमंद है जनजन का, आई है अभी बहार नहीं। नहीं ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना त्योहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये धुंधा कोहरा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फाल्गुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। सास श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना त्योहार नहीं। ये तो अपना गीत नहीं, ये अपना त्योहार नहीं। नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ऐसा उन्होंने संदेश हमें दिया। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इसे षष्ठी नव संवत या नया संवत भी कहते हैं। ऐसी ईश्वर ने इसी दिन में सृष्टि रचना की थी। वेद के अनुसार अगर हम कहें तो ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने, उस ब्रह्म शक्ति ने चैत्र की प्रतिपदा से ही संसार की सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। सूर्य उदय के पश्चात की थी। इसी चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन से विक्रम संवत के नए साल की भी शुरुआत होती है। इसलिए इसे हिंदू वर्ष भी, हिंदू संवत भी कहते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य महाराज हिंदू सम्राट थे। इसी षष्ठी संवत का चैत्र मास है, प्रथम माह है चैत्र। इसके पश्चात क्रमशः हमारे महीने आते हैं। बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। वसुतः षष्ठी संवत का चैत्र माह प्रथम माह है। प्राचीन काल से ये परंपरा है कि इसी माह से देश दुनिया में पुराने काम काज को समेटकर नए काज की शुरुआत लेखा तय की जाती है, क्योंकि ये माह आनंद दे वसंत ऋतु के आगमन का माह है। इस माह से प्रकृति फिर से नई होने लगती है। आज भी भारत में चैत्र माह में बही खाते नए किए जाते हैं। दुनिया के अन्य देशों में भी इसी माह में ये कार्य होता आ रहा है। यानी कि मार्च माह में बदलाव होता है। दुनिया भर के समाज, धर्म और देशों में, अलग अलग देशों में नववर्ष मनाया जाता है। अधिकतर कैलेंडर में नववर्ष मार्च से अप्रैल के बीच में आता है और दूसरे दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। मार्च में बदलने वाले कैलेंडर को ही प्राकृतिक और वैज्ञानिक संवत माना जाता है। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, मार्च में प्रकृति और धरती का एक चक्र पूरा होता है। मार्च में प्रकृति और धरती का एक चक्र पूरा होता है। जनवरी में चक्र पूरा नहीं होता। धरती के अपनी धुरी पर घूमने और धरती के सूर्य का एक चक्कर लगा लेने के बाद जब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है, असल में वही नववर्ष होता है। नववर्ष में नए सिरे से प्राकृतिक जीवन की शुरुआत होती है, वसंत की बहार आती है। नंबर 3, चैत्र माह अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च और अप्रैल के मध्य होता है। नंबर 4, 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। उसी समय दिन और रात बराबर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी दिन से धरती प्राकृतिक नववर्ष प्रारंभ होता है।
नंबर 5, सृष्टि संवत का नववर्ष सूर्योदय से प्रारंभ होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का सूचक है। नंबर 3, 6, रात्रि के अंधकार में नववर्ष का स्वागत नहीं होता। नया वर्ष सूर्य की पहली किरण का स्वागत करके मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात्रि 12 बजे ही नववर्ष प्रारंभ मान लिया जाता है, जो कि वैज्ञानिक नहीं है। दिन और रात को मिलाकर ही एक दिवस पूर्ण होता है। दिवस का प्रारंभ सूर्योदय तक होता है, सूर्योदय से होता है, अगले सूर्योदय तक चलता है। सूर्योदय को दिन और रात का संधि काल माना जाता है। पिछले दिन का अंत और अगले दिन का प्रारंभ होता है। इसलिए हम सब मानव मात्र को भी चैत्र मास की प्रतिपदा को ही नववर्ष मनाना चाहिए। वही नववर्ष है। उस समय आप देखेंगे, जब चैत्र की प्रतिपदा आएगी तो आप देखेंगे खेतियों में, खलिहानों में नई वनस्पतियां फल फूल से लदी होंगी। सारे पेड़ पौधे नई कोपन नए फलों से लदे होंगे। हमारी सारी कृषि नए अन्न से, नई उपज से हरी भरी होगी। सारे प्राणी सुख आनंद को महसूस कर रहे होंगे। छोटे छोटे कीट पतंगे भी आनंदित होकर के आकाश में उड़ रहे होंगे। सारे के सारे पशु पक्षी सब आनंदित हो जाते हैं, सर्दी से मुक्ति पा जाते हैं। गर्मी भी आ नहीं पाती है। उस समय मधुर मिलन का संधि बेला होता है वह चैत्र मास का। उस मधुर मिलन में सभी आनंदित, सारे प्राणी, जड़ चेतन, सभी प्रकार का माहौल होता है आनंद में। इसलिए वह है, सभी व्यापार हमारे वृद्धि की ओर बढ़ जाते हैं। मार्केटों में ताजगी आ जाती है, वृद्धि होने लगती है। हमारे विवाह बारात आदि भी प्रारंभ हो जाते हैं। सारे के सारे नए माहौल हो जाते हैं, नया प्रकृति, नया वातावरण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए उसको नववर्ष कहते हैं। तो इसलिए उसी को मनाना चाहिए। ये ईसाइयों का नववर्ष मनाने का मतलब हम उन्हीं लुटेरों को पुनः आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, आपके लिए हमारे पास, हमारे हृदय में अभी भी जगह है। हम आपको पुनः चाहते हैं। और उनको बुलाने का मतलब है, उनको आमंत्रण देने का मतलब है, हम अपने 7 लाख क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, हम भारत माता का अपमान करते हैं। इसलिए हमें किंचित मात्र भी नववर्ष ये 1 जनवरी को नहीं कहना चाहिए। ना ये नववर्ष है और ना ये कभी रहा है, ना कभी होगा। यदि इसको नववर्ष कहेंगे तो इसका मतलब है संसार 2024 वर्षों का ही है। इससे पहले संसार नहीं था क्या? ईसाइयों से पहले संसार में कोई नहीं रहता था क्या? ईसाइयों से पहले क्या कोई धर्म नहीं था? इसलिए भाई आप सनातन धर्मी कैसे हो सकते हो? यदि ईसाइयों के धर्म को ही, संवत को ही आप सृष्टि संवत मानेंगे तो आप सनातन कैसे हो सकते हैं? सनातनी नहीं हो सकते हो। और सनातनी यदि आप हो तो आप तो सबसे पुराने हो। सनातन मतलब है जहां से संवत भी प्रारंभ ना हुआ हो, उस संवत से भी पूर्व धर्म का निर्माण हो गया हो और उस धर्म से सारे संवत की उत्पत्ति शुरू हुई हो, वहीं से काल गणना प्रारंभ हुई हो, वही सनातन धर्म है जो वेदों में बताया है, जो वैदिक है। इसलिए आप सत्य सनातन वैदिक धर्मी हैं। आपका धर्म सत्य है, सनातन है, वैदिक धर्मी है, जिसकी उत्पत्ति को 1,96,08,53,000 और 25वां वर्ष चल रहा है। ये 25 वर्ष है। लगभग हम 2 अरब वर्ष की तरफ हमारा धर्म जा रहा है। हम 2 अरब वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। हम 2 अरब वर्ष पुराने धर्मावलंबी हैं। हमारे धर्म से ही सारे के सारे मतांतर पंथ निकले हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैनी हो, कोई भी से सारे के सारे हमसे ही गए। हमारा ही धर्म वो सागर है जहाँ से सारी नदियों ने जन्म लिया है। इसलिए हम सबसे सनातनी हैं, हम ही सनातनी हैं। हमें अपने सृष्टि संवत को, सारी दुनिया का संवत है, उसी संवत को मनाना चाहिए। कभी भी ये मत पंथों के संवतों को नहीं मनाना चाहिए। संवत नहीं है ये, ईश्वरीय भी अपमान है, ये प्रकृति का भी अपमान है। क्योंकि प्रकृति का संवत ये है नहीं। प्रकृति का संवत प्रकृति अपने को नहीं करती है, नए वातावरण में आती है, ना सारा का सारा माहौल होता है वो चैत्र प्रतिपदा पर ही होता है। तभी हमें मनाना चाहिए, तभी हमें ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहिए, तभी हमें मुबारकबाद भेजना चाहिए, तभी हमें यज्ञ पूजा हवन के साथ अपने नववर्ष को मनाना चाहिए। बड़े बड़े अच्छे समारोह करना चाहिए। वही नववर्ष संवत हमारा है। ये संवत नहीं, इसको ना मनाएं और ना ही हम किसी को
किसी तरीके से मुबारकबाद दें, ना किसी के मुबारकबाद को स्वीकार करें। यदि कोई हमें मुबारकबाद देता है इस नंबर्स के लिए तो हमें जरूर उसको संदेश दें कि ये हमारा सृष्टि सम्मत नहीं है। इसके लिए आप हमारे इस संदेश को जन-जनों तक पहुंचाएं। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य की आवाज़, उस पर रिसर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे लोगों को सृष्टि सम्मत का और नव सम्मत का ज्ञान हो कि सृष्टि सम्मत क्या है, नव सम्मत क्या है, हमें क्या मनाना चाहिए, क्या नहीं मनाना चाहिए। इसलिए आप अयोग्यता का परिचय ना दें। आप अपने आप को ईसाई होने का प्रमाण मत देना। मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला हूँ, ईसाई मत को नहीं। अगर आप ईसाई हैं तो 1 जनवरी को अपने ईसाई भाई बहनों को शुभकामनाएं देना, मुझे नहीं। हिंदू भाई बहनों अर्थात आर्यों को, वैसे आदि तो कभी ऐसी गलती करता ही नहीं है, विशेषकर हिंदुओं की बात करता हूँ। हिंदू तो वह है जो अपनी संस्कृति को खो चुका, आर्य से अनार्यत्व को जो प्राप्त कर चुका उसको हिंदू कहा गया। ये भी हमें इन्हीं विधर्मियों ने शब्द दिया है, हमारा शब्द नहीं है ये। इसलिए मैं हिंदू भाई बहनों को जो अपने को हिंदू मानते हैं उनसे संदेश दे रहा हूँ। हिंदू भाई बहनों, आप गुलामी से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन आपने शिक्षा, संस्कृति और संस्कार इत्यादि पुनः गुलामी वाले ही अपना लिए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अपनी संस्कृति को जानिए, वैदिक संस्कृति को जानिए, दर्शनों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए। तमाम आपके पास ग्रंथ हैं, हजारों की संख्या में आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, और जिसका मूल है वेद। वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसलिए ऋषि देवदयानंद महाराज ने कहा था लोगों को, दुनिया को संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो। आप वेदों के लौटें। जब वेदों के लौटेंगे तभी आप अपने धर्म को जान पाएंगे, तभी आप अपनी संस्कृति का ज्ञान रख पाएंगे, तभी आप अपने संस्कारों को जान पाएंगे। यदि वेदों को नहीं पढ़ेंगे, वेदों को नहीं जानेंगे, तो ना अपने धर्म को जान पाएंगे, ना संस्कृति को जान पाएंगे, ना संस्कारों को जान पाएंगे। और ध्यान रखना, जो संस्कृति, जो जाति अपने धर्म संस्कृति को खो देती है वो स्वयं मिट जाती है। जो अपने धर्म रक्षा नहीं कर पाती, जो अपनी संस्कृति रक्षा नहीं कर पाती, उसकी रक्षा स्वयं नहीं होती। इसलिए धर्म तो शाम्भिको विशेषा, धर्म से ही आप विशेष बनेंगे, और धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा से ही आप अपनी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए धर्म को जानिए, उसके जानने के लिए वेदों को पढ़िए, और वेदों से पहले आप महर्षि देवदयानंद महाराज का जो अमर ग्रंथ है, जिसको कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश का एक बार पठन पाठन अवश्य कीजिए। एक बार उसको शुरू से अंत तक जरूर पढ़ जाइए। मैं समझता हूं एक बार पढ़ने से आपके जीवन का कायाकल्प होगा, आपके अंदर अज्ञान का पर्दा उतर जाएगा, और ज्ञान आपको समस्त विषयों का हो जाएगा। वो ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, जितनी बार उसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया ज्ञान मिलेगा, नया संदेश मिलेगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए और जानिए, दूसरों को भी जनाइए। मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर पुनः पुनः नमस्ते, धन्यवाद।